हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक विद एन अमेजिंग वीडियो। अब सो पक्के हैं। आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, वो भी लाइट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का लगने वाला है महाकुंभ। सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और हाँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि कुछ भी क्वेश्चंस आज के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी पक्के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को हमारे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे चीजें होती क्या हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा पहले आपको साइन ऑफ कन्वेंशन। अब ये साइन ऑफ कन्वेंशन है क्या? साइन का मतलब क्या होता है? चिन्ह, सिंबल। और सिंबल क्यों होते हैं? सिंबल हमको बताते हैं कि हमको कोई सी चीज कैसे करनी है। जिसे स्कूल के बाहर लिखा होता है हॉर्न का साइन, ऐसे क्रॉस होता है। हॉस्पिटल्स के बाहर भी होता है, मतलब हॉर्न नहीं बजाना, लेकिन हम तो ढीठ, हम तो वहां बजाएंगे। ठीक ऐसे ही साइन ऑफ कन्वेंशन होता है ऑप्टिक्स में, जिससे हमको ये पता पड़ता है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करने वाली है, या हम क्या समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। हम ये मान के चल रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऑप्टिक्स है, रूल्स हम वैसे ही सीखने वाले हैं। तो एक्स पता ना आपको ये क्या होता है बेटा, ये प्लस का होता है, ये किसका होता है, ये माइनस का होता है, ये वाई भी प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। बस इतना ध्यान, इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, ये हमने बना दिया हमारा कॉनकेव मिरर। है क्या बनाया, वाह वेरी गुड। ठीक, और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, वाह मजा आ गया बॉस। ये कॉनकेव, वो कॉन्वेक्स। केव, केव मतलब गुफा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम कुछ तीन टर्म समझ लेते हैं, है ना। u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले आप ऑब्जेक्ट रखोगे, फिर क्या बनेगी उसकी इमेज। तो u के बाद कौन आता है? v। v होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, समझ गए? डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा। और f तो यार, f तो पता ही होगा यार, f तो फोकल लेंथ होता है, याद हो गया। कैसे याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है, खुद सोचो। पहले मैं खड़ा होऊंगा तभी तो मेरी इमेज बनेगी ना, हाँ या ना? बन गई। तो यू पहले आता है एबीसीडी में, तो यू इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट को, वी बाद में आता है, तो वी इंडिकेट करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और एफ तो फोकस है। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम इस साइड रखेंगे ना मिरर के, अंदर थोड़ी उस साइड थोड़ी रखेंगे, क्योंकि पॉली सरफेस कहाँ है? पीछे है। तो इमेज ऑब्जेक्ट का होनी चाहिए आगे, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा। तो सबसे पहली कहानी में ट्विस्ट ये है कि यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि आप देखो कौन सी एक्सिस पर आ रही है, इधर रखोगे दोनों मिरर के लिए। तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर मैंने कहा एन ऑब्जेक्ट इज 15 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो 15 नहीं यूज करना है, -15 यूज करना है। इतनी कहानी क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फोकस की। फोकस, ये कौन सा मिरर दिख रहा है? कॉनकेव। अगर ये कॉनकेव है, तो प्रैक्टिकली सोचिए, ये कौन से स्पेयर से काटा होगा पेन ने? ये देखो, ये इसका स्पेयर ये बन रहा है, पीस ऑफ ग्लास, है ना, पीस ऑफ मिरर यहां से बन रहा है। तो ये अपना सी होगा, सी होगा तो ये एफ होगा। तो आप देखो, इसका एफ किधर आ रहा है? गोला इधर बन रहा है, तो एफ किस पर नेगेटिव है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो कॉनकेव होता है उसका एफ हमेशा नेगेटिव होगा। कॉनकेव का एफ क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। और ध्यान रखना, केव मतलब गुफा, गुफा पे फोकस करना गलत बात, नेगेटिव। तो गुफा पे कभी फोकस नहीं करना, इट्स अ कॉनकेव। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कॉनकेव मतलब गुफा। अब कॉन्वेक्स, इसका सर्कल देखो किधर है, इधर, इसका सर्कल इधर है ना। तो बताओ कहाँ जाएगा? इसका एफ यहीं आएगा, ये सी हो गया, इसका ये एफ हो गया। ठीक है, तो इसका कॉन्वेक्स का एफ क्या होता है? पॉजिटिव। और भी एक तरीका और ध्यान में, एक्स एक्स को औंधा कर दो, औंधा पोंधा करोगे एक्स को, ऐसे प्लस हो गया, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो कॉनकेव का एफ नेगेटिव, कॉन्वेक्स का एफ पॉजिटिव। मैंने कहा एक मिरर है कॉनकेव, सुनना, कॉनकेव। अब कॉनकेव है तो समझ गए ना, उसकी फोकल लेंथ मैंने दी 20। अच्छा कॉनकेव है ना, तो माइनस में 20 लेंगे हम। यू तो दोनों का माइनस होगा, लेकिन कॉनकेव का एफ माइनस होगा, कॉन्वेक्स का एफ प्लस होगा। इतनी कहानी क्लियर है बिल्कुल? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? चलो देखो, अब हम बात करते हैं वी की। अब आप खुद सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंडे बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत कम आने वाले हैं। अगर मान लो इमेज इधर बनी, तो इधर कौन सी लाइन है? नेगेटिव, तो इमेज कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक, और मान लो अगर इधर इमेज बनी, तो वी कैसा होगा? पॉजिटिव। इस दुनिया का दस्तूर है सर, आज की डेट में जो नेगेटिव है वो रियल है। तो ये नेगेटिव वी मतलब रियल इमेज होता है, और जो पॉजिटिव है वो दुनिया के लिए आज की डेट में झूठा है। समझे?
याद हो गया? वी नेगेटिव ऑप्टिक्स में उल्टा हो रहा है, जो नेगेटिव वो आज की डेट में रियल है, जो पॉजिटिव वर्चुअल है। और रियल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में कौन मिलेगा? इन्वर्टेड, मतलब ओंधा पोंधा। और वर्चुअल के साथ हमेशा कौन मिलेगा? इरेक्ट, सीधा। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अब देखिए, मतलब अगर आपने सॉल्व किया, आपका वी माइनस आया, इसका सिंपल सा मतलब इमेज कैसी बनी है? रियल। और क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछता ना है, राइट द पोजीशन, साइज, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस लेंस, पर्टिकुलर केस, जो भी दिया हुआ है, तो यहां से पता है। तो आप निकालोगे वी, और वी माइनस आ गया तो समझ जाना रियल इमेज है, और रियल के साथ इन्वर्टेड है। और वी प्लस आ गया तो समझ जाना कौन सी इमेज है? इरेक्ट है, वर्चुअल है। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। इतनी कहानी क्लियर है। अब बात करते हैं एच की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच इंडिकेट करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, ध्यान रखना। तो ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, खुद सोचो, है ना? ये एच है। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनती है, तो क्या इन्वर्टेड बनी? तो हमेशा रहना, जब कभी भी रियल इमेज होगी तो यहाँ पे हाइट हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, जिसको हम कहते हैं एच डैश। इन्वर्टेड मतलब समझ गए तुम? ग्राफ देखो, ऑन द ऑब्जेक्ट थी, ये ऑन द इमेज, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये हमेशा एच डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब रियल के केस में वी भी नेगेटिव, एच डैश भी नेगेटिव। बट यहाँ पे वर्चुअल के केस में ऑब्जेक्ट यहाँ की, इमेज यहाँ बनेगी। इतनी कहानी क्लियर है? इमेज कहाँ बनेगी? इतने बनेगी। और क्यों बन रही, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। हाँ या ना? पक्का? ठोको लाइक, कमेंट कर दो भैया समझ में आ गया। इतनी कहानी क्लियर है? पक्का ना? कैसे क्या हो रहा कार्यक्रम, फिर सुन लो। यू हमेशा नेगेटिव होगा, एफ कॉन्केव का नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। ठीक है, वी डी बहुत कुछ है। वी हमेशा जानना, सबसे पहले तो आपको रे डायग्राम याद होनी चाहिए। रे डायग्राम याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, जिसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या? देखिए, जब कभी भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं लाइफ में, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले वी या एफ निकालना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमको निकालना होता है एम, लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देगा, सो यू हैव टू फाइंड आउट एच डैश, एल्स कोई बात नहीं। क्योंकि एम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एम का मतलब होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, और मिरर दैट इज माइनस वी बाई यू, और लेंस दैट इज एम इक्वल्स टू वी बाय यू। ध्यान रखिएगा, ये मिरर के लिए है और ये है लेंस के लिए। इतनी कहानी क्लियर है? linear magnification. So what is linear magnification? It is defined as the ratio of height of image to the height of object, or you can say the distance of image to the distance of object. इतनी कहानी क्लियर है? मिरर में हमेशा माइनस रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम समझते हैं मिरर फॉर्मूला को। देखो पहले तो ये फॉर्मूला लगाना, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, एक चीज ध्यान रहे, मिरर, ठीक है? बहुत सारे आ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है? रोहित। और रोहित भैया की थॉट कैसी है? पॉजिटिव। तो मिरर में पॉजिटिव आता है, और अगर आपकी आंखों में लेंस लगा हुआ है, मतलब आपकी आंखों की में कमी थी, तो लेंस वाले में आता है माइनस। बस, जो हम साइन ऑफ कन्वेंशन पढ़ रहे हैं ना, इसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं ताकि ये कंफ्यूजन कभी ना हो। आप देखो सारा खेल किसका है? सिर्फ माइनस और प्लस का। देखिए, मिरर वाले में माइनस है तो मैग्निफिकेशन में, सॉरी, मिरर वाले में प्लस है तो मैग्निफिकेशन में माइनस है। ठीक, लेंस फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। इतनी कहानी समझ में आई? पक्का? 110%। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मैग्निफिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एम इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहां समझना। अगर ये जो प्लस है ये इंडिकेट करता है, मैंने क्या बोला था, उल्टा होता है ऑप्टिक्स में। आज की डेट में जो सही है वही गलत है। तो प्लस हो गया वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमको हमेशा कौन मिलेगा? हमें मिलेगा इरेक्ट। और माइनस हमेशा उल्टा, रियल। ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल भी होगी लेकिन इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी। इरेक्ट मतलब सीधी होगी। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी वर्चुअल इमेज सीधी ही बनेगी, बट इरेक्ट में कैसा होगा? मैं उल्टा हो जाऊंगा। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है? एक तो ये पता पड़ेगा माइनस प्लस से। और 1 इंडिकेट करता है कि अगर किसी का M1 आया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और वो हाइट और साइज किसकी? ऑब्जेक्ट की और इमेज की, दोनों सेम होंगी, दोनों सेम होंगी इसीलिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एच डैश 5 है तो एच भी कितना होना चाहिए? 5, तो 5 डिवाइडेड 5 1 आ गया। लेकिन अगर 1 से बड़ा हुआ, अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। और अगर ये 1 से छोटा हुआ, मान लो सपोज टू भी छोटा हुआ, तो इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। आगे बात समझ में? पक्का? अब देखो मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ आपसे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। मैंने लिखा m इक्वल्स टू -4.2, तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है साहब, कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है भाई साहब? ये माइनस
है, तो इमेज कौन सी बनेगी? इमेज बनेगी माइनस में मैंने क्या सिखाई? रियल। तो मिरर कौन सा हो सकता है? कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स तो बनाता नहीं है, तो कॉनकेव हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो आप, यहाँ पे जो इमेज है उसका मैग्निफिकेशन 4.2 है। क्या 4.21 से बड़ा है? बिल्कुल। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो 4.2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कौन सा मिरर हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग अब न्यूमेरिकल्स। देखिए इतनी सारी चीज हमने सीख ली। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा, दैट इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर with focal length of 15 cm. Determine the position, nature and the size of the image form. सबसे पहले तो u तो मैंने आपको क्या सिखाया था? u तो हमेशा माइनस में रहेगा। कॉनकेव मिरर विथ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्या बताया था? कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा में जाना गलत बात, गुफा पे फोकस नहीं। तो कॉनकेव का फोकस क्या होता है? माइनस होता है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है v। क्या हमको h दिया है? नहीं। जब h नहीं दिया तो वी डोंट नीड टू फाइंड h डैश। लेकिन कौन सी चीज हमें पक्का निकालनी है? m तो निकलेगा ही निकलेगा, ध्यान रखना, m तो निकालना ही निकालना है। लेकिन h डैश तब निकालते हैं व्हेन वी विल हैव h। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? बाय मिरर फॉर्मूला। हमने मिरर फॉर्मूला लगाया, दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब 1/f कितना है हमारा? माइनस का 15, 1/v निकालना है, प्लस माइनस का 1/30, माइनस का 1/30 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का 1/15 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/v। हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू टेक कॉमन। एलसीएम लोगे खामखा माता पच्ची होगी, टाइम वेस्ट होगा। कॉमन ले लो। देखो 1/15 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 1/15 बाहर ले लिया। सो आई लेफ्ट विथ -1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लीजिए बंदा, एलसीएम लेते ही ये 1/15 बाहर है, 2 1 जा 2, माइनस का 2 प्लस 1/2 दैट इज 1/v। सो वी हैव -1, 15 2 जा 30 इक्वल्स टू 1/v। तो v आ गया मेरा माइनस का 30 सेंटीमीटर। v आ गया मेरा माइनस का 30 सेंटीमीटर। इतनी कहानी क्लियर है? अच्छा, मैंने क्या बोला था? v निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे? m। ध्यान रहे, मिरर में यहाँ पे प्लस होता है लेकिन मैग्नीफिकेशन में माइनस होता है। सो माइनस v बाय यू। तो ये फॉर्मूले का माइनस ऑलरेडी, फिर v मेरा माइनस का 30 है, और u कितना है मेरा? u भी माइनस का 30 है। तो माइनस से माइनस गया, 30 से 30 गया, वी हैव माइनस का 1। क्या सिखाया था मैंने? क्या सिखाया था? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, याद हो गया? अब देखो हमको क्या निकालना है? पोजीशन निकालना, नेचर निकालना, साइज निकालना, क्योंकि वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा एंड यू हैव टू राइट, उसके मार्क्स मिलते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है इमेज इज रियल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इमेज इज इन्वर्टेड। तीसरा, इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तभी तो बनाया, क्योंकि 1 से छोटा होता मैं बोलता छोटी। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये कॉनकेव का कौन सा केस है। सोचो, कब इमेज का की हाइट और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल होती है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्रॉपर्टीज लिख दोगे ना आप उसकी? चलिए, अ कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो u तो हमेशा हमारा नेगेटिव होता है, सबको पता ही है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। u है हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर from a convex lens forming an image on screen 60 meter away on the other side। 60 मीटर अवे ऑन दी अदर साइड, ये लेंस है, सुनना, 60 मीटर अवे मतलब उधर फॉर्म हो रही है, तो भी माइनस में होगा प्लस होगा? अगर यही बोलता 60 मीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो v में माइनस में लेता, है ना? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, ये गलती से हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, तो हमें दे दिया है v, दे दिया है प्लस का, ये समझ में आना प्लस का 60 क्यों लिया बेटा? क्या बोला उसने? ये लेंस रखा है, लेंस के अदर साइड। और मैंने क्या सिखाया था? देखो क्या सिखाया था मैंने, लुक एट दिस। मैंने सिखाया था ना आपको कि कभी भी होगा तो उसमें क्या देखा था हमने? ये देखो, याद करो। अब आप बोलोगे सर मिरर क्यों बना दिया, ये तो लेंस का क्वेश्चन है ना? ऐसा नहीं, ठीक है, बात तो एक ही है ना, साइन कन्वेंशन तो दोनों के लिए सेम था। तो उसने बोला उधर है, तो उधर कौन होगा? उधर होगा हमारा पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक, तो भी हमने लिया प्लस का, हमें निकालना है एफ। ठीक है, अब खुद सोचो प्रैक्टिकली, अगर गलत हुआ, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होता है? कॉन्वेक्स का फोकस प्लस में होता है, तो हमारा एफ प्लस में आना चाहिए। अगर एफ माइनस में आया, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ है, ठीक? सो बाय लेंस फॉर्मूला। अच्छा, हमको ये भी दे रखी, देखो, और कुछ तो बस यही, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v, इट्स लेंस माइनस 1/, लिख दूं बाय लेंस फॉर्मूला, बाय
लिखना चाहिए बिल्कुल लाइन्स फॉर्मूला, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v, 1/60 माइनस 1/30 ठीक है, माइनस का 1/30, तो 1/f इक्वल्स टू माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस, फोकस प्लस में आने वाला है, ये तो क्लियर हो गया, और आना भी चाहिए प्लस में। क्या कॉमन निकल रहा है 1/30, 1/30 तो बचा 1/2 प्लस 1, 1 में 1.5 2 जोड़ा तो 3.5, समझ में आई कहानी। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/30, 2 1 जा 2, इट्स 3/2 है ना, 3 1 जा 3 10 जा, तो f आ चुका है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। मजे की चीज ये है 20 सेंटीमीटर है ना, एफ पॉजिटिव आया है, और एफ पॉजिटिव आना था क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉनकेव होता तो माइनस में आता। इतनी कहानी क्लियर है। अब इसने बोला इफ द हाइट ऑफ फ्लेम, दे दी ना हाइट ऑफ फ्लेम, मैंने क्या बताया था, पहले एम निकाल लो। एम क्या होता है फिर ध्यान रखना, मिरर में यहाँ माइनस होता है लेकिन यहाँ क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन में प्लस होता है, तो वी कितना है 60, 60 अपॉन यू कितना है माइनस का 30, 0 से 0 हो गया, तो एम आ गया माइनस का 2, एम माइनस का 2 आ गया। लीनियर मतलब ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी 2 टाइम्स, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, बताओ बताओ जल्दी, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी। इतनी कहानी क्लियर है। अब एक और लगा दें, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, एच डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m कितना है -2 है, ये हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखी हाइट ऑफ कैंडल फ्लेम 3, तो ये देखो -6। याद करो मैंने क्या सिखाया था बेटा, क्या सिखाया था, सेंटीमीटर लगा लेना, क्या सिखाया था मैंने, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड भी होगी तभी तो माइनस आ रहा है, इन्वर्टेड तभी माइनस आ रहा है। आगे बात समझ में पक्का, क्योंकि अगर वर्चुअल होती तो यहाँ प्लस होता वहां भी प्लस होता, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं आप, फाइंड आउट द हाइट ऑफ इमेज भी निकल गई, सब निकल गया। इसने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पूछी नहीं हमसे, बट अगर प्रॉपर्टी पूछी होती तो प्रॉपर्टी वही है कि इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इमेज ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ी होगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरे को देखते हैं। A concave mirror produces real image of twice the image of the object if the focal length of mirror is, फोकल लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर। अच्छा कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्केव मिरर है, तो एफ नेगेटिव, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूस करता है रियल इमेज 2 टाइम्स, रियल इमेज 2 टाइम्स मतलब हमको दे दिया है मैग्निफिकेशन, रियल इमेज मतलब -2 टाइम्स मतलब, समझ गए, तो कहानी क्लियर हो गई। एम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मिरर है, ध्यान रखना, तो -v/u, सो माइनस का 2, तो v आ गया हमारा 2u, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, v हमारा क्या आ गया 2u। हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सिर्फ जितना आप देखो, सीबीएसई का सिंपल सा फंडा है, सीधी बात नो बकवास, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही लिखना है, अननेसेसरी यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, ये ध्यान रखना। पता नहीं बच्चे क्यों खामखा, पूछा किससे, यू पूछा है ना, बस प्रॉपर्टीज तो पूछी नहीं, क्यों बनना नहीं था आपने, और ये दिया, इससे ये क्यों दिया ताकि हमको एक रिलेशन मिल जाए। फिर समझो क्या बोल रहा है वो, कि मैग्निफिकेशन ट्वाइस है, और इमेज कैसी बन रही है रियल, मैंने क्या सीखा था, रियल इमेज के लिए क्या होता है -2। अच्छा यही अगर वो बोलता, यही अगर वो बोलता वर्चुअल इमेज, तो मैं प्लस का 2 ले लेता। और हाँ वीडियो शेयर किया करो, पता आप वीडियो शेयर नहीं करते हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, इतनी मेहनत करा कि सामने वाला, शेयर करनी चाहिए आपको आपके दोस्तों के साथ। बाय मिरर फॉर्मूला, ये तो हम निकाल चुके हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मैं फिर बता दूं फॉर्मूला पहले लिखेंगे, वैल्यूज को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, देन आगे सॉल्व करेंगे। 1/-20 इक्वल्स टू v कितना है 2u प्लस 1/u, क्या कॉमन आ रहा है 1/u कॉमन आ रहा है, तो आधा प्लस 1, 1 प्लस आधा 1.5 हो गया 3.5, एलसीएम ले लो भाई, आप देखो एलसीएम लेके देखो, 1/u तो ये हो जाएगा 3 अपॉन, यही होगा, देखो ना 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2, ठीक है। अभी आ जाएगा, तो आपको पता है 2 1 जा 2, 10 जा 20, और ये आ जाएगा 3 नीचे, तो माइनस का 30, 1/30 इक्वल्स टू 1/u, देखो ना 3 10 जा 30, तो u हो गया -30। क्या u हमारा माइनस का है बेटा, और माइनस का ही आना था, सो हमने u निकाल दिया। इतनी कहानी क्लियर है पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। An object is placed 10 cm from a convex lens of focal length 15. Calculate the image position and magnification. ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, बात खत्म। मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो यू हो गया हमारा -10 सेंटीमीटर
कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ होगा हमारा प्लस का 15 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। पहले आप वी निकालोगे फिर आप एम निकालोगे। अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में माइनस होता है और मिरर फॉर्मूले में प्लस होता है और मैग्नीफिकेशन हो जाता है इसका उल्टा। ठीक है, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर विद द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पोजीशन नेचर, वही चीज है। तो देखिए फटाफट, u कितना हो गया मेरा, u हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर, वी हैव गिवन द कॉन्केव मिरर सो वी हैव f इक्वल्स टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। हमें v निकालना है। v निकालने के लिए बाय मिरर फॉर्मूला, गॉट इट। तो 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। सो 1 बाय एफ माइनस का 10 इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस, ये माइनस प्लस का ही ध्यान रखना, सारा खेल ही माइनस प्लस का है। माइनस का इधर आके क्या हो गया, प्लस इधर हो गया, इक्वल्स टू 1 बाय वी। क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 1/10, तो यहाँ पे बच गया -1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 बाय वी। 2 1 जा 2, तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये हो गया हमारे पास 1/10 इंटू माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 बाय वी। तो वी आ गया मेरा 20 माइनस का, वी कितना आ गया 20 आ गया माइनस का। ठीक है, माइनस का 20। और आप खुद देखो कॉन्केव मिरर है, अब सुनना, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है और फोकल लेंथ देखो क्या है, फोकल लेंथ 10 है, तो सी कितना हो जाएगा 20। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है सी पे, तभी तो u और v बराबर आया। m कैसा आने वाला है हमारा, सी पे रखिए, सोचो m कैसा आएगा, इधर देखना, m होता है माइनस वी बाय यू, m इक्वल्स टू माइनस v में माइनस का फॉर्मूला और माइनस ऑलरेडी है 20, देखो माइनस का 1। अब पता ना क्या दिखा रहा है ये, खुद सोचो। माइनस इंडिकेट कर रहा है रियल इमेज, इस एक प्रॉपर्टी रियल के साथ किसी बताई थी इन्वर्टेड, और हाइट ऑफ इमेज is equals to the height of object, or you can say the size of image of object is equals to the size of image। इतनी कहानी क्लियर है, ये हो गई प्रॉपर्टीज। और इसको लिखना जरूर है, ये मत सोचना कि बस बोल दिया मैंने, आपको यू हैव टू राइट और एग्जाम में पक्का लिखना, उसके मार्क्स हैं। अगर आप इतना छोड़ देते तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ आपको, 2 मार्क्स दे देंगे, उसके कट जाएंगे 1-2 मार्क्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर टॉल, एच दिया है। मैंने क्या बोला था जल्दी बताओ, मैंने बोला था जब कभी भी एच देगा तो हमें एच डैश निकालना है, मतलब मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला वापस से लगाएंगे हम, लीनियर मैग्नीफिकेशन वाला 2 बार। प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है बेटा, ओहो कॉन्केव है ना, अच्छा कॉन्वेक्स इफेक्ट देखो, बाय डिफॉल्ट भी देख रहे हो, देख रहे हो खुद ही सही लिख दे रहा हूं मैं। इतनी कहानी क्लियर है, फिर चेक कर लेते हैं, एच इतना दिया है, यू इतना दिया है और एफ दिया है 10 और कॉन्वेक्स मिरर है, तो बाय मिरर फॉर्मूला। अब खुद सोचो, पहले पहले न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम समझेंगे कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। रे डायग्राम अच्छे से बताना, अगर आपको रे डायग्राम ऑप्टिक्स में नहीं आता भाई साहब अभी सीखिए आप, क्योंकि रे डायग्राम इज द की टू सक्सेस। बता रहा हूं मैं आपको, ऑप्टिक्स में सारा खेल ही रे डायग्राम का है। देखो कॉन्वेक्स के रे डायग्राम सिर्फ 2 केसेस थे, एक इन्फिनिटी विद एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा दोनों ही केसेस में इमेज कैसी बनती थी, बड़ी या छोटी, छोटी बनती थी भाई साहब। रियर व्यू मिरर गाड़ी के आगे लगा हुआ है देखो ना, छोटी बनती थी ना, बस हमेशा छोटी, मतलब समझ रहे हो, एम आपका छोटा आएगा 1 से, और प्लस कैसी बनाता है, वर्चुअल बनाता है कि रियल बनाता है, वर्चुअल बनाता है, छोटी बनाता है, वर्चुअल डायरेक्ट बनाता है। तो 3 प्रॉपर्टी बिना सॉल्व के बता दी मैंने आपको, है। और आप ये देखो, आपका जो u है माइनस का 15 है, आप खुद सोचो, अब देखते हैं v क्या है, समझिएगा। 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, ठीक है। 1 बाय एफ 1/10 इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। ओहो रुको रुको वेट वेट, अच्छा मिरर ही है ना, ठीक है मिरर, मेरा लेंस तो नहीं है। अब माइनस के इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस, क्या कॉमन निकल रहा है 5, तो 1/5 कॉमन ले लिया, तो इट्स 1/2, ठीक, प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1 बाय वी। इधर देखिए एलसीएम लेते हैं, 1/5 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन में 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 1 बाय वी, 5 इंटू 1/5, ठीक है, 5/6 कट गया 1 बाय वी। तो वी कितना आ गया हमारे पास 6। क्या सिखाया था मैंने बेटा, देखो वी कौन सा आ रहा है, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, क्यों आ रहा है प्लस में, पता पड़ा ना, क्योंकि माइनस में आता मतलब इमेज कहाँ बनेगी, उत्थे बनेगी, तो सिखाया था ना कॉन्सेप्ट में। एम निकाल लें, एम होता है यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस वी बाय यू,
v कितना आया मेरा है माइनस का 6, u कितना है मेरा माइनस का 15। ठीक है, ये देखो प्लस का आ गया 2 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 0.4 समथिंग आ रहा है प्लस का 0.4 समथिंग आ गया। क्या 1 से छोटा आया? बिल्कुल आया। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो? अब आपसे पूछ रहा है कि अगर हाइट दे रखी है 5, मैंने क्या बताया था, जब कभी भी हाइट वाला फंडा देगा तो वापस से हम लगा दो h डैश बाय h। ठीक, h डैश बाय h। m कितना है मेरा 0.4 है, h डैश निकालना है, h कितना है, h 5 है, तो 0.4 इंटू 5 इक्वल्स टू h डैश। 5 1 जा 5 2 जा तो 2 आ गया। इतनी कहानी क्लियर है? पक्का 110%। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका। मैंने क्या सिखाया ये बताओ पहले। मैंने आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताया है, वो ये है कि अगर कभी भी आपको एच डैश देगा तो मैग्निफिकेशन वाला 2 बार लगा लेना, बस बात खत्म। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। A convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर कैलकुलेट इट्स पावर। वेरी गुड। इन डेप्टर बोलता है P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर होता है। ये किसमें दिया है इसने दिया हमको सेंटीमीटर में, तो पहले मैं फोकल लेंथ को सेंटीमीटर की जगह मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, ये हो गया 0.25 मीटर, 100 से डिवाइड कर दिया। अब हो गया ना, पावर निकालनी है तो 1/0.25 मीटर, हटाया ऊपर 100, एक कम 94, तो P इक्वल्स टू +4D। अच्छा +2 लगाया क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस में होता है। ये कॉन्केव होता तो मैं माइनस में लेता। आगे कहानी समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कन्वर्जन, हमेशा सेंटीमीटर में ही देगा, ध्यान रखना, सेंटीमीटर में देगा बेवकूफ बनाने के लिए आपको। और बच्चे इस टाइप पे फंस जाते, बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ठीक है 1/25 को सॉल्व करना है, वो नहीं सॉल्व करना आपको। बढ़े आगे, पावर निकाल ली हमने। A convex lens is a focal length of 20 cm and object is spaced 30 cm from lens. Calculate the position image. अब आप देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ले लिया अपन ने, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, ये हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स पोजीशन एंड इमेज। भाई सीधी सी बात है, v निकालना है, क्या h दिया है, h नहीं दिया है तो हमें सिर्फ m ही निकालना पड़ेगा एक बार। फिर सुन लो, अगर h देता है तो m का फॉर्मूला 2 बार लगाते हैं, एक बार -v/u वाला, और इट डिपेंड्स ऑन लेंस और मिरर जो भी है, और एक बार m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h वाला। ठीक है, तो बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या है लेंस का फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू क्या है, प्लस है कि माइनस, जल्दी बताओ, 1/v माइनस 1/, यहाँ माइनस होता है वहाँ पे प्लस होता है, तो 1/f 1/20, कॉन्वेक्स है तो प्लस ही लेना है, इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस का 1/30, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, प्लस का 1/30 इधर जाके क्या होगा, माइनस का 1/30। ठीक है, क्या कॉमन निकल रहा है, 1/10, 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया हमारा इट्स 1/10 इंटू 3 1 जा 3 माइनस 2 बाय 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/60 इक्वल्स टू 1/v, तो v आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, v कैसा आ गया हमारा, v आ गया 60, v आ गया 60, तो हम निकालने m होता है हमारा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 60 बाय u कितना है आपका -30, मैग्निफिकेशन आ गया -2। क्या सारी प्रॉपर्टीज हो जाएगी, बोलिए, क्या सारी प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं अब इजीली। इधर देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस का तो माइनस में आया, मैंने 1/10 कॉमन लिया तो 1/2 माइनस 1/3, जैसे लिया तो 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 गया 1, 6 तो 60 आ गया। मैग्निफिकेशन निकाला, यहाँ से हमको पता पड़ गया, माइनस का इंडिकेट कर रहा है, इमेज कैसी बनेगी जल्दी बताओ, इमेज बनेगी रियल, रियल होगी तो क्या बनेगी इन्वर्टेड, अलग अलग लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड एक साथ मत लिखना, बेवकूफी निकलनी। तीसरा, इमेज होगी 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है, इमेज विल बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, समझ लो, ऐसे जो भी होगा आप ऐसे लिख सकते हैं। इतनी कहानी क्लियर हुई, बोलिए पक्का। तो ये न्यूमेरिकल है, तो ये हम आपको ही देते हैं, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, कबूल करिए आप सब। एक कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स है ना, ठीक है, प्लेस, तो यू कितना हो गया मेरा माइनस का 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन साइज, अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिए बेटा 5 सेंटीमीटर, कर लोगे, पता ना, किसका फॉर्मूला लगा दोगे, मिरर का फॉर्मूला,
मिरर का फॉर्मूला लगाओ तो अब देखो, एक हिंट देता हूँ, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 है, यू 30 है, तो सी कितना होगा? सी होगा 40। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? बताओ बताओ कमेंट सेक्शन में, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? और रे डायग्राम से आपको सारी प्रॉपर्टीज पता पड़ जाएगी। इतनी कहानी क्लियर है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ठीक है? इसका आंसर बिल्कुल करना है, मजाक नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पढ़ रहे हो तो प्रॉपरली पढ़ो, मक्कारी नहीं, गद्दारी ना करबे, अगर गद्दारी करबे तो गाल पे धरबे। A convex lens of focal length 20 cm, an object is placed 10 cm from the lens. Calculate the position. Convex lens से कर लोगे यार अब तुम, ठीक है? ये भी कर लेना और ये वाला भी कर लेना, और कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना। तो फिर आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बस इसी तरीके से अपना प्यार दिखाइए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने बच्चे हैं उन तक हम पहुंच सके। तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।